भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गुरु गोविंद देव की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बालमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आवाहित सभी देवता, विद्यमान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी शक्तियाँ भगवान श्री सीताराम जी को नमन कर प्रातः स्मरणीय पूज्य सदगुरु चरणों को कोल से वंदन कर आज भागवती वार्ता की कथा करने समुपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन बंधु एवं देवी शक्तियों, भगवान के चरित्रों में कथाक्रम के अनुसार हम सब 7वें दिन पर हैं। कल के प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के 8वें वर्ष की लीला से लेकर के 25 वर्ष तक के चरित्र को सुनाया। 26वें वर्ष में भगवान का विवाह हुआ। विदर्भ देश की कन्या भीष्म की बेटी रुक्मिणी के साथ इस उत्सव को हम लोगों ने मनाया है। सुखदेव जी का जो कथाक्रम था दिन के अनुसार था। पहले दिन की कथा में पहला दिन था एक की बात कही थी। तस्मात् सर्वात् मनः राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नाम। भगवान ही एक सर्वोपरि है, जो सबकी आत्मा है। उन्हीं के चरित्रों को सुनो, उन्हीं के नाम का कीर्तन करो, भगवान का ही स्मरण करो। तो पहले दिन के चरित्र में एक की बात कही और दूसरे दिन के चरित्र में 2 की बात कही। एक जीव है, दूसरा परमात्मा। उसी को उदाहरण देकर के सुखदेव जी ने समझाया। जीव का कर्तव्य है कि एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण कर ले, भगवान का ही बन जाए। तीसरे दिन की कथा में त्रिगुणात्मक सृष्टि का वर्णन किया। 3 गुणों से युक्त जो सृष्टि है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसमें 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं और उस त्रिगुणात्मक सृष्टि के माध्यम से परमात्मा जीव को उत्पन्न करता है और जीव को संसार को संचालित करने के लिए माया को पैदा कर देता है। माया के आधार से सृष्टि है, उसी के क्रम में माया के बंधन में जीव भ्रमित होता है। चौथे दिन की कथा में 4 को आधार बनाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ हैं और इन 4 पदार्थों को देने वाले भगवान परमात्मा हैं। जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल नसाही। कर तर हो ही पदार्थ जारी तेई सी राम कहो का मारी। 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 को पदार्थों को देने वाले भगवान, उनके आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 5वें दिन की कथा में 5 को आधार बनाया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 भौतिक शरीरधारी जीव भगवान से कैसे प्रेम करता है, किस प्रकार से भगवान से संबंध बना करके भगवान का ही बन जाता है। उस प्रसंग में ब्रज बनिताओं का आख्यान सुनाया। गोपिकाओं का कैसे भगवान से अनन्यता में प्रेम करती हैं, भगवान को ही सर्वस्व मानती हैं, भगवान की ही हो जाती हैं। 6वें दिन की कथा में 6 को आधार बनाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खड विकारों का समापन भगवान की शरण में जाने से ही होता है। उसी में महारास आदि का वर्णन करके 5 भौतिक शरीरधारी किस प्रकार से भगवान से प्रेम करके खड विकारों से मुक्त होकर के परमात्मा
को ही प्राप्त कर लेता है। और 7वें दिन की कथा में सभी पदार्थों के से युक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सारे तत्वों को समावेश करके भगवान की कथा को समापन किया। सर्वस्व भगवान ने समवेद कर दिया। इस क्रम से सुखदेव जी की कथा कहने का क्रम था। कल के प्रसंग में भगवान का पहला विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। सुधर्मा नाम की सभा स्थापित किया। सुदर्शन चक्र के माध्यम से द्वारकापुरी की सुरक्षा किया और भगवान ने गृहस्थोचित कार्य में प्रवेश करके समय प्रारंभ किया, जिसमें भगवान के यहाँ समय आने पर प्रथम बेटा पैदा होता है। उस पुत्र का नाम होता है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म के कामदेव थे। कामदेव ही भगवान के बेटा बन के आए। इसके दो कारण थे। एक तो रास मंडल में कामदेव भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए। परीक्षा लिया, जब देखा काम विजय लीला है, ये योगियों की लीला है, क्योंकि भगवान कृष्ण है योगेश्वरेश्वरा कृष्ण, योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर है। योगी जनों में जो श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठ जनों में भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान है। तो योगियों की यौगिक लीलाओं को जब कामदेव ने देखा, जीव ब्रह्म के मिलन को, शरणापन्न हुआ, भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे आप कृपा पूर्वक अपना लीजिए, मेरे प्रायश्चित को दूर करिए, अपराधों को क्षमा करिए। तो भगवान ने कहा बेटा बन के आ जाओ, प्रायश्चित हो जाएगा। तो एक ये कारण था। और दूसरा कारण था, तारकासुर का उत्पात जब हो रहा था, भगवान शिव समाधिस्थ थे। देवताओं को आवश्यकता पड़ी भगवान शिव को समाधि खुलवाने की, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र के माध्यम से ही तारकासुर के वध का विधान था। और उस समय भगवान समाधि में थे। सती का देह त्याग हो चुका था, पार्वती से विवाह नहीं हुआ था। इसलिए देवताओं ने रति कामदेव को प्रेरित करके भगवान शिव की समाधि खुलवाया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया। तब रति ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, हम तो देवताओं के कहने पर आए और धर्म की रक्षा करना आपका कार्य है। धर्म का ह्रास हो रहा है, तारकासुर का उत्पात बढ़ रहा है, जिसका संहार आपके माध्यम से ही होना है, इसलिए आप विवाह करिए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने आपको समाधि से उठ करके विवाह करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दुस्साहस किया, हमारा अपराध नहीं है। तब तक देवता आए, देवताओं ने भी भगवान शिव से निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा तो कामदेव भस्म हो गए, अनंग रहेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगा है तो द्वापर युग के अंत में भगवान का कृष्ण अवतार होगा और भगवान के प्रथम बेटा बन करके ही संबरासुर के रसोई घर में कामदेव पहुंचेंगे। तो रति वहां माया देवी बन करके रसोई घर की व्यवस्था करें, वहीं पर पति से मिलन होगा। तो ये भगवान ने वचन दिया था। तो ये दो कारण थे, इसलिए कामदेव भगवान के प्रथम बेटा बने। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, महामहिधारा,
महादेव बेटा बन के आए। सुखदेव जी ने इसी प्रसंग को वर्णन किया। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्नुना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपत्यतो। एक असुर है शंबरासुर, जो वरदानी है, वरदान प्राप्त है जिसे, लेकिन उसके मृत्यु का विधान है भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से। तो शंबरासुर मृत्यु को टाल जाए, मृत्यु से बच जाए, अमर हो जाए, मारने वाले का ही वध कर दे, इस भाव से प्रतीक्षारत है कब भगवान के यहाँ बेटा होगा, उसका हरण हो, वध हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। प्रतीक्षारत था। समय आया, भगवान के यहाँ बेटा हो गया तो बड़ा चिंतित हुआ। उस पुत्र का हरण करके वध करने के लिए चाहा। तम संबरः काम रूपी हत्ता तो कमलिर्दशम सविदित्तात्मना शत्रुम प्रासोदन्नत्यगाद्गृहम्। उस नवजात शिशु को हरण करके वध करने के लिए चाहा। 6वें दिन की रात में ही उसको मौका लगा। मायावी है, रूप बदल करके प्रवेश किया और सूतका ग्रह से बालक का हरण किया, लेके चल दिया। वध करना चाहता था, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया, असुर यदि इनका वध करोगे तो इनके द्वारा मृत्यु का विधान है। अभी कुछ दिन जीने के लिए समय है और इनको आज मारोगे तो आज ही बड़े होकर तुम्हारा वध कर देंगे। इसलिए तुम अपने हाथ से इनका वध ना करो, दूसरे उपाय से वध करो। पूछा क्या उपाय है? नारद जी ने बताया, समुद्र में फेंक दो, सागर में फेंक दोगे, जल में डूब के बालक की मृत्यु हो जाएगी, या कोई जीव जंतु इसको निगल जाएंगे। नारद जी की बात मान करके बालक को समुद्र में फेंक दिया। तम निर्जगार बलवानो मीना शोक परईसः गतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीव भी। बालक को सागर में फेंका, बड़ी मछली ने बालक को निगल लिया, पुनः माँ के गर्भ में सुरक्षित हो गया। और यही तो भगवान कहते हैं कि करऊँ सदा तिनकर रखवारी जीव बालक राखे माता ने। मैं अपने भक्त की वैसे रक्षा करता हूँ जैसे बालक की रक्षा माँ करती है। इसलिए गर्भस्थ शिशु की भांति जब बालक पैदा हो जाता है तो माँ तो कुछ समय के लिए दूर कर देती है। कभी कभी काम होता तो किसी गोद में भी दे सकती है, या कभी जब और बड़ा हो गया खिलौना दे दिया, खेलने में लगा दिया, घर के काम में चली जाती है। तो उस समय कुछ काल के लिए तो माँ बच्चे को दूर कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो चाहते प्रभु उस समय के रूप में आप रक्षा करो, जैसे बालक जब माँ के गर्भ में होता तो माँ को सदैव ध्यान रखना पड़ता, सदैव साथ में रखना पड़ता। तो ऐसे विशेष अवस्था पर भगवान उन भक्तों को माँ के गर्भस्थ शिशु की भांति रक्षा करते हैं। इसीलिए पुनः माँ के गर्भ में गया, मछली के पेट में गया। इधर जब रुक्मिणी जी को पता चला बालक नहीं है तो रुदन करने लगी। बलराम जी को पता चला, बलराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में हो जाते हैं। तो भगवान ने जाके समझा दिया कि जो भी हुआ है सब बढ़िया हुआ है, आप चिंता ना करो, सब विधान के अंतर्गत है। बालक जहाँ भी है सुरक्षित है, उसकी चिंता ना करो, बड़ा होकर के विवाह करके आएगा तब स्वागत करना। उसके विवाह की व्यवस्था ही बनी है कि जब यहाँ से उसका हरण होगा कहीं जाएगा तभी उसका विवाह होगा। तो रुक्मिणी जी समझाते कि आप नहीं चाहते कि आपकी बहू आवे, आपके बेटे का विवाह है। तो रुक्मिणी जी तो यही कहती हैं कि हर माँ का एक भाव रहता है कि बालक का विवाह जल्दी हो। तो भगवान ने कहा तब शांत रहो, जहाँ है बालक सुरक्षित है। तो भगवान का आदेश हुआ, सब शांत हो गए। समय बीता। एक दिन एक मछुआरा जाल डालता मछली पकड़ने के लिए, कई मछली पकड़ी गई, साथ में वो भी मछली फंस गई। बाजार में मछली को बेचा।
तो वो बड़ी मछली थी, उसको कोई लिया नहीं। अंत में वो जाकर के संबरासुर के यहाँ रसोई घर की व्यवस्था करने वाले ही उस मछली को क्रय किए, ले गए। भगवान शिव के वचनानुसार रति ही माया देवी बनकर के संबरासुर के यहाँ रसोई घर की व्यवस्था करती थी। मछली के पेट को चिड़वाया तो बालक मिला। उसने सोचा मेरा अपना कोई नहीं है, तो भगवान ने मेरे लिए सहारा दिया है, तो बालक को पाल लिया, किसी से बताया नहीं। कुछ दिन हुए तो नारद जी आ गए। नारद जी ने माया देवी को पूरा रहस्य ही बता दिया। साच कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति। अरे देवी, आप कामदेव की पत्नी रति हो, और ये बालक कामदेव ही है, तुम्हारे पति ही है। भगवान शिव के द्वारा भस्म होने के बाद जब तुमने निवेदन किया था, तो भगवान शिव ने यही समय बताया था पति से मिलन का, और यही जगह बताया था। इसके अनुसार आपके पति भगवान द्वारकाधीश कृष्ण तनय बन करके यहाँ आए हैं, तुम्हें प्राप्त हुए हैं। इनको अपनी माया शक्ति के द्वारा नौजवान कर लो, मायावी शक्ति प्रदान करो, संबरासुर से युद्ध करा करके, वध करा करके फिर सावंत पूर्वक द्वारकापुरी चले जाओ। नारद जी ने रहस्य बताया तो माया देवी ने जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक एक कला करके बढ़ता है, वैसे ही अपनी योग शक्ति के माध्यम से बालक को कम दिनों में ही नौजवान बना दिया। इसके बाद अपनी यौगिक क्रियाएं, मायावी शक्तियां उसे प्रदान करती हैं। जब प्रद्युम्न मायावी शक्ति से संपन्न हो गए, तो एक दिन रति ने प्रद्युम्न से निवेदन किया, भगवान नारायण सुता संवरे नाहतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। भगवान, आप इस समय नारायण भगवान जो कृष्णावतार में है, द्वारकाधीश के बेटा बन के पैदा हुए हैं। पूर्व के आप कामदेव हैं, मेरे पति, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। भगवान शिव के कृपा से उनके वचनानुसार नहीं मिलने का संयोग था। यह रहस्य भगवान शिव की कृपा से देवर्षि नारद ने पूरा हमें बता दिया, हमारा परिचय करा दिया, आपका परिचय करा दिया। आप अपने आप को पहचानो, अब मुझे पहचानो। अभी अपना उद्देश्य है, संबरासुर मायावी है, आपके हाथ से उसका वध होना है, तो आप उसका वध करो। अब वध करने के बाद में वे शांति पूर्वक द्वारकापुरी चले। तब प्रद्युम्न ने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और युद्ध करके संबरासुर का वध किया। रथ में बैठे सानंद पूर्वक द्वारकापुरी आए। रुक्मणी जी ने देखा तो उनका वात्सल्य भाव जगा। भगवान से पूछा, प्रभु, इस बालक को देख करके मेरा मातृत्व भाव जग रहा है, ये क्या अपना कोई है? तो भगवान मुस्कुराए कि आपने ठीक पहचान लिया, आप माँ हो, माँ का हृदय बता देता है। तो आपका हृदय बता दिया कि आपका बेटा है, इसका स्वागत करो। बड़ा हो गया, विवाह करके आया, इसलिए मैं पहले कहा था कि आप उसके बारे में चिंता ना करो, तो उसका स्वागत होना चाहिए। रुक्मणी जी ने स्वागत करवाया, सुंदर भवन में प्रवेश करवाया और द्वारकापुरी में रहने लगे। एक दिन भगवान सभा में बैठे थे, सुधर्मा सभा में। उसी समय सूर्य भगवान का एक भक्त था, सत्राजित। तो सत्राजित आया सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि को लेकर। उस मणि का नाम था सामंतक मणि। 60 भार सोना प्रतिदिन देती, 180 तोला सोना रोज पैदा करती है, और अंधेरे में भी सूर्य के समान प्रकाश होता है। जैसे ही
सभा में आए, सूर्य के समान प्रकाश दिखा, सबको भ्रम हुआ मानो सूर्य देव आए हों। पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है। तो उस समय सबके मन में एक इच्छा हुई कि मणि के बारे में जानकारी हो, कैसे मणि है। पूछा तो मणि के बारे में पूरा रहस्य बताया, सूर्य भगवान ने मुझे दिया है। तो उसके अनुसार सबकी इच्छा हुई कि ये मणि भगवान के पास होनी चाहिए। तो कहा कि सत्राजित ये मणि भगवान को दे दो, भगवान के पास रहेगी तो अच्छा रहेगा। 60 भार सोना रोज मिलेगा, जिससे द्वारकापुरी की व्यवस्था होगी। सूर्य के समान प्रकाश रात में रहेगा तो प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस मणि के प्रकाश से पूरा राजभवन जगमगाएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजिता सुतनया कृष्णाय कृत किल विसाह समंत के मणिना स्वयं सुदत्तवा। भगवान ने समझा दिया, कोई बात नहीं, मणि हमें नहीं चाहिए, मणि आप ले जाओ। तो सत्राजित वहां से तो आ गया, लेकिन उसके मन में एक बात आ गई कि भगवान के सामने ही मना करना पड़ा। घर में चर्चा किया, उनका भाई था छोटा भाई प्रसेन। प्रसेन ने कहा आप हमें मणि दे दो तो मणि घर में ही रहेगी, और आपके पास मणि नहीं रहेगी तो कोई आपको दोष भी नहीं लगाएगा। भाई को दे दिया। एक दिन प्रसेन ने विचार किया शिकार करने के लिए जाना है, लौटते समय कहीं अंधेरा हो जाएगा तो प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो मणि को ही गले में बांध करके घोड़े में चढ़ करके चला गया। तमेकदा मणिकंठे प्रतिमंच महाप्रभम प्रसेनो सह भय मारुज्यो मृगयाम प्रचरत बने। तो मणि को बांध करके जंगल में गया, लेकिन वहां शिकार के लिए गया, शिकार तो नहीं मिला। संयोग बना कि एक सिंह मिल गया। तो प्रसेनम सह्यम हत्वा मणिमा छिद्र केसरी। तो सिंह ने प्रसेन को देखा, मणि को देखा तो प्रसेन पर आक्रमण कर दिया, प्रसेन को मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, मणि को लेकर चला। आगे गया तो एक रीछ मिले, रीछ से भेंट हुई तो रीछ ने देखा मणि को, सिंह से युद्ध किया, सिंह को रीछ ने मार दिया। मणि को लेकर के गिरिम विषम जाम बता नहीं तो मणि निक्षिता। उस मणि को लेकर के अपने एक पहाड़ की गुफा में प्रवेश किया। उनकी बेटी थी, उस बेटी को मणि दे दिया। सिंहा प्रसेन मवधि दो सिंहो जाम बता सुख मारक मारो तब हेत समंत कहा। उस कन्या की सेवा में एक धाय थी। जब कभी कन्या उदास हो जाती है तो उसको यही गीत सुनाती है कि सिंहा प्रसेन मवधि तो सिंहो जाम बता सुकुमारक मारो जिस तब हेत समंत का। अरे सुकुमारी बेटी, तुम क्यों उदास होते हो, क्यों रोया करते हो? ये तो प्रसेन की मणि थी जिसको सिंह ने लिया था, सिंह को मारकर तुम्हारे पिता ने लिया, ऐसी मणि तुम्हारे पास है, उदास ना हुआ करो। तो वो कन्या शांत हो जाती है। इधर प्रसेन जब लौटे नहीं, सत्राजित को चिंता हुई, क्या हुआ प्रसेन का पता नहीं चला। शंका हुई कि लगता द्वारकाधीश ने मरवा दिया, मणि को ले लिया। तो एक दिन घर में चर्चा हो रही थी कि कई जगह खोजा गया, प्रसेन का पता ही नहीं चलता। तो हमको लगता है कि उस दिन सभा में द्वारकाधीश के सामने मणि मांगी गई थी द्वारकाधीश के लिए, हमने मना किया था। तो लगता है द्वारकाधीश कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है। तो उसने घर में ये चर्चा किया। सत्राजित की पत्नी अगले दिन जब बाहर पड़ोस में गई तो पड़ोस में चर्चा हुई कि तुम्हारे देवर जी का कुछ पता चला। बताए पता तो नहीं चला, लेकिन लगता है कल ऐसी चर्चा हो रही थी कि द्वारकाधीश हो सकता मरवा दिया, क्योंकि द्वारकाधीश के लिए मणि मांगी गई थी, हमने मना कर दिया। तो ये चर्चा पड़ोस में हुई तो पड़ोसियों ने आगे फैला दिया।
भगवान तक पहुंचा दिया। भगवान को पता चला तो भगवान को ठीक नहीं लगा, मणि से हमारा कोई संबंध नहीं, फिर भी मणि का दोष लगा। तो भगवान ने रथ में तैयार होकर गए हैं मणि की खोज में। जिधर प्रसेन गया था उसी तरफ खोज किए हैं। तो प्रसेन, उसका घोड़ा, दोनों मिल गए मरे हुए। लेकिन मणि किसने लिया, वध किसने किया, खोज किया? तो सिंह ने मारा था। सिंह के पद चिन्ह थे, नाखून के चिन्ह थे, उससे पता चला सिंह ने मारा। सिंह कहाँ गया, उसकी खोज में गए पद चिन्हों को देखते हुए। एक जगह सिंह भी मरा पड़ा था, उसको किसने मारा? तो खोज किया तो रीछ से युद्ध हुआ था, रीछ के बाल टूटे थे, पता चला रीछ ने मारा। उसकी खोज में गए, एक गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर गए, मणि के साथ कन्या खेल रही थी। भगवान जाकर मणि को उठा लिया, कन्या रोने लगी। ऋक्षराज सो रहे थे, उठे, देखे मेरे भवन में, मेरे इस गुफा में कोई आया और मेरी बेटी रो रही है। तो द्वंद्व युद्ध करने लगे। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर बीच गीस तो आयुधास्मद्रुमैर द्रोभी कव्याटे सेनियोरिवो। दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। और ये द्वंद्व युद्ध हुआ 28 दिन तक। 28वें दिन ऋक्षराज के पसीना आया, थकावट लगी, तो बड़ा आश्चर्य लगा। पहली बार मुझे थकाने वाला ये व्यक्ति कौन है? मेरे इष्ट के अलावा, मेरे प्रभु राम के अलावा कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। जामवंत जी ने अपने बारे में बताया, बलिदान प्रभु बाढ़ो सो तन बरन न जाय, उभय घड़ी महकी सात प्रदक्षिण जाय। बलि के यहाँ वामन भगवान गए थे और वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा करके विराट स्वरूप धारण किए। उस समय 2 घड़ी में 48 मिनट में मैं 7 बार परिक्रमा किया, तब भी मुझे थकावट नहीं लगी। पहली बार मुझे थकावट लगी तो मेरे इष्ट ही मुझे पराजित कर सकते हैं। पूछा, यदि मेरे राम हो तो एक बार राम रूप में दर्शन दीजिए। भगवान मुस्कुराए कि आपने ठीक पहचाना, हम तुम्हारे इष्ट राम ही हैं। याद करो, त्रेता युग में तुमने मेरे से 2 वचन मांगे थे और मैं कृष्णावतार में पूरा करने के लिए वचन दिया था। जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान अवध में आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, कुछ दिन बीते, तो जब भगवान ने सबकी विदाई किया तो उस समय जिसने जो मांगा भगवान ने दिया। ऋक्षराज के मन में 2 इच्छा थी। एक तो कोई भी बरोबरी का योद्धा नहीं हुआ। ये ऋक्षराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलस्त ऋषि की जब उत्पत्ति ब्रह्मा जी कर रहे थे नासिका छिद्र से, पुलस्त ऋषि है विश्वश्रवा के पिता, अब विश्वश्रवा है रावण के पिता, तो रावण के बब्बा कहलाए, पितामह। उनकी जब रचना हो रही थी उसी समय ब्रह्मा जी के बाल से पसीना आया, पसीना की एक बूंद। इधर पुलस्त ऋषि की रचना हो रही थी, तब तक पसीने की बूंद नासिका अग्रभाग से, इधर पुलस्त ऋषि पैदा हो रहे थे, उधर पसीने की बूंद सांस टपक गई। तो एक बालक को, पुलस्त को तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, दूसरा पसीने की बूंद से अपने आप पैदा हो गया। दोनों मृत्यु लोक में आए। तो इनके बारे में 2 कथाएं आती हैं जामवंत जी के बारे में। एक तो ये कथा आती है कि पुलस्त ऋषि के साथ के हैं, तो दोनों में बड़ा प्रेम था। अब प्रेम था तो एक जंगल में रहते थे, साधना करते थे, लेकिन जामवंत जी मजाकी थे। अब पुलस्त ऋषि ने एक, पहले के महात्मा लोग अपने लिए जलाशय अलग से बनवाते थे पानी के लिए, तो पुलस्त ऋषि ने एक जगह बनवा दिया, कुंड बनवाया, जिसमें पानी के लिए साधन बनाया, पीने का पानी, पूजा का पानी। ये बड़े मजाकी थे।
पुलस्त ने मना किया था केवल इसमें पीने का पानी लेना, इसको दूषित ना करना। तो जामवंत जी बरोबरी के हैं तो उनको उनसे मजाक करें, उस कुंड में कूद जाएं और अन्य काम के लिए, नहाने के लिए और काम के लिए अलग से कुंड बनाए थे। बोलो इसमें नहाया करो, इस जल को दूषित ना करो। लेकिन उनको चिढ़ाने के लिए मजाक में रोज यही करें। एक दिन पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो इस कुंड में डुबकी मारेगा वो स्त्री हो जाएगा, और स्त्री नहाएगी तो पुरुष बन जाएगा। तो ऋषिराज कहा हम देखते तुम्हारा श्राप कितना प्रभावशाली, मेरा क्या बिगाड़ेगा। गए, कूद गए कुंड में तो स्त्री बन गए, और स्त्री की योनि मिल गई, बड़ा आश्चर्य लगा, स्त्री के जीवन मिल गया, निकले। तो उसी समय देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी कि मृत्युलोक में सुंदर कन्या, ये तो हमारे देवलोक में भी नहीं है। तो उनका तेज गिरा उस कन्या के बाल में। अब बाल से, उस तेज से बालक पैदा हो गया, उसका नाम हुआ बाली, क्योंकि बाल से पैदा हुआ। एक बेटा हो गया, उसको लेके कन्या चली आगे। तो सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ी, उनको लगा कि दिव्य कन्या। तो सूर्य भगवान का तेज गिरा कन्या के गले में। गले को कहते ग्रीव, ग्रीवा। तो वहां से बालक पैदा हो गया, इसलिए उसका नाम हो गया सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा। दो बेटा हो गए। अब वो कन्या के रूप में परेशान कि अब कन्या बन गए तो दो दो बेटा हो गए, अब तो बेटा होते जाएंगे। आए पुलस्त ऋषि से क्षमा मांगे, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब ये तो मेरा पुराना वाला रूप दे दो। तो बोले हम तुमको मना कर रहे थे, नहीं माने, अब लो और कन्याओं को पैदा करो, बेटाओं को पैदा करो, खूब संतान उत्पन्न करो। तो पैर पकड़ लिए, नहीं आप हमारे बरोबरी के हैं, फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इससे मुझे मुक्त कर दो। तो उन्होंने जो दूसरा कुंड बनाया एक अलग से, और उस कुंड बना करके उसमें जल भरवा करके, और उसमें कह दिया कि इस कुंड में जो नहाएगा वो पुनः अपने पूर्व वाले रूप में हो जाएगा। तो उस कुंड में उनको नहवाया तो फिर से पहले वाला रूप हो गया। और ये बाल से, ब्रह्मा जी के बाल से पसीना निकला था, तो बालों से पैदा हुए थे पसीना की बूंद से, इसलिए इनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। तो पुनः पूर्व वाला उनका स्वरूप प्राप्त हुआ। एक कथा और भी इनके बारे में आती है कि जब पसीना की बूंद गिरी थी, जामवंत जी पैदा हुए, तो नीचे बूंद गिरी मृत्युलोक में, एक कुआं था, कुआं में गिरे, अपने शरीर को देखा तो पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। तो विधाता से बोले कि विधाता तुमने पैदा किया मुझे, इतना खराब शरीर क्यों दिया, सुंदर बना दो। तो विधाता ने सुंदर कन्या बना दिया था। ऐसी कथा भी आती। आगे फिर वही कथा है जो सुग्रीव बाली के बारे में। तो वे विधाता से निवेदन की, विधाता ने पहले वाला रूप दे दिए। दोनों कथाएं उनके बारे में आती हैं। आज भगवान ने याद दिलाया कि जब आपकी विदाई होने लगी तो बंदर भालू सब ने जो मांगा, अंगद ने मांगा, सुग्रीव ने मांगा, और जो थे सबने मांगा, उनको दिया गया। हनुमान जी ने तो भगवान की सेवा ही मांग लिया था, उनको तो सेवा ही दे दी। विभीषण जी ने भी भगवान से भक्ति मांगी, भगवान उनको दिया, विदा किया। जामवंत जी के मन में दो इच्छा थी कि अब तक मेरे बरोबरी का कोई योद्धा नहीं था। इतना बड़ा युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध, तो वहाँ मेरे बरोबरी का कोई नहीं था, इसलिए मैंने युद्ध नहीं किया। तो द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा, प्रभु द्वंद्व युद्ध कर लो। भगवान ने कहा इस रूप में तो ठीक नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप सेवक हो और हम स्वामी रूप में हैं। दूसरी बात बताओ। उन्होंने कहा दूसरी इच्छा कि मेरी बेटी है, उस बेटी के साथ विवाह कर लूंगा। भगवान ने कहा यह भी नहीं हो सकता, इस अवतार में दूसरा विवाह नहीं करेंगे, इसके लिए आपको अगले अवतार की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अगला अवतार जब कृष्ण अवतार होगा
अपरिचित रूप में मिलेंगे तो द्वंद्व युद्ध हो जाएगा, पहली इच्छा पूरी हो जाएगी। युद्ध में पराजित हो जाना तो पहचान लेना, तो अपनी बेटी का विवाह कर देना। तो भगवान राम जी ने ये जो वचन दिया था आज याद दिलाया, तब जामवंत जी को पता चला। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मेरी इच्छा युद्ध की पूरी हो गई, बेटी का विवाह भी मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार मुझे मेरे इष्ट के रूप में, राम के रूप में दर्शन दे दीजिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान का तो स्वभाव है कि भक्त जैसा चाहता तो भगवान तो ऐसे करते हैं। वही दशा हुई जो तुलसीदास जी के जीवन में हुई थी। तुलसीदास जी की भी यही दशा हुई थी। एक बार तुलसीदास जी गए थे बांके बिहार जी के दर्शन के लिए, भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ गए तो उनके मन में बड़ा भाव था कि यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी है, सब बड़े भक्त होंगे, तो बड़े प्रेम से बोले भैया राम राम, भैया राम राम। तो जो भी मिले उससे हाथ जोड़ के राम राम बड़े प्रेम से करें, लेकिन वहाँ कोई राम राम नहीं कहता था। वो कहे भैया राम राम सीताराम, तो वो सब उत्तर में क्या कहे राधे राधे। परेशान होंगे कि एक बार भी कोई राम राम यहाँ नहीं कह सकते। तो उन्होंने एक दोहा कहा, वृंदावन ब्रज भूमि में यहाँ राम सोबे, राधे राधे रटत है आग ढाक अरुखैर। इस वृंदावन ब्रज भूमि में राम से यहाँ सब दुश्मनी मानते हैं, सब राधे राधे कहते हैं। आग ढाक अरुखैर, आग मतलब अकमल, ये मदार, ढाक माने छीला, खैर माने खैर का जो पेड़ होता है, माने यहाँ के पेड़ पौधे तक राधे राधे ही कहते हैं। मनुष्य की तो बातें दूसरी है, राम से सब दुश्मनी मानते हैं। ठीक नहीं, किसी से बातें करना ठीक नहीं है। अब सीधे जाके भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो गए दर्शन के लिए, भगवान के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़े, प्रणाम करें। तो एक महात्मा थे परमानंद, उनका नाम था। तो परमानंद ने देखा, पहचान लिया तो तुलसीदास जी है, राम जी के भक्त, इनको कुछ छेड़ दे तो उन्हें कुछ रहस्य मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत देखा, एक दोहा बना के सुना दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, परमानंद पर इष्ट को नवै सुमूरख हो। अपने इष्ट को तो सब प्रणाम करते हैं। परमानंद जी कहते वो मूर्ख है जो अपने इष्ट पर भरोसा ना करके दूसरे देवता को प्रणाम करने जाता है। अब तुलसीदास जी रुक गए कि मेरे इष्ट तो राम है, प्रणाम करने आ रहा हूँ श्याम को, प्रणाम करूंगा तो मूर्ख कहलाऊंगा। अब प्रणाम नहीं करता तो भगवान के सामने खड़े होकर के प्रणाम ना करना, ये सबसे बड़ा अपराध। तो तुलसीदास जी रुक करके प्रार्थना करने लगे, क्या वर्णो छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नभ जब धनुष बाण लोहा। प्रभु आपकी छवि का क्या वर्णन करें, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े भैया विराजित है। लेकिन एक विनय है, यदि आप चाहो तो तुलसीदास प्रणाम करें, एक बार धनुष बाण हाथ में ले लो तो हम प्रणाम कर लें। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणों कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान ने तुरंत अपना कृष्ण रूप बंसी आदि का परित्याग करके धनुष बाण लेकर राम रूप में प्रकट हो गया। और जैसे राम रूप में प्रकट हुए वैसे तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके खड़े हुए थे, श्री कृष्ण बन गए। लेकिन जब प्रणाम किया तो राम जी का प्रणाम किया। तो परमानंद जी ने जो कहा था तो मूर्ख भी नहीं कहलाए, अब भगवान को प्रणाम कर लिया तो अपराध भी नहीं हुआ। ऐसे ऋचिराज जी ने कहा कि प्रभु एक बार आप राम रूप में दर्शन दे दीजिए तो मैं आपको प्रणाम कर लूं।
इसके बाद में कृष्ण रूप हो जाएंगे तो बेटी का विवाह कर दूंगा, दहेज में मणि दे दूंगा। तो भगवान एक क्षण के लिए राम रूप में प्रकट हुए। ऋक्षराज ने भगवान को प्रणाम किया, पुनः कृष्ण के रूप में हो गए। तो बेटी का विवाह, जामवती का विवाह भगवान से कर दिया, सामंतक मणि दहेज के रूप में प्रदान कर दिया। तो भगवान मणि और जामवती को साथ में लेकर के द्वारकापुरी आए। दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया और सत्राजित को बुला करके मणि सौंप दिया। जामवंत जी जहां तपस्या करते थे, रहते थे, जहां उनकी गुफा थी, उसी क्षेत्र का नाम आज हम लोग जम्बू के नाम से जानते। जामवंत जी का क्षेत्र था, वहां उनकी गुफा थी, इसलिए इसका नाम है जम्बू। लेकिन साथ में दो नाम लेते हैं, जम्बू और कश्मीर। कश्मीर नाम क्यों जोड़ दिया गया? नाम जहाँ का भी पड़ा है, किसी विशेष व्यक्ति के विशेष का प्रयोजन से ही नाम कोई भी जगह का पड़ा है। तो जामवंत जी के नाम से जम्बू हो गया, लेकिन साथ में कश्मीर नाम इसलिए जोड़ा गया कि महाराज कश्यप ऋषि भी इसी क्षेत्र में तपस्या कर किए हैं, साधना किए हैं। तो दोनों में कमी नहीं है, न जामवंत में कोई कमी है, छोटे कहलाए थे, और न कश्यप जी छोटे कहलाते, ये भी महान है। तो दोनों का सम्मान हो जाए। अब ऐसा तो नहीं कश्यप जी का नाम लेकर के घोषित हो जाए तो जामवंत जी को छोटा मान लिया जाए, इसलिए दोनों का नाम रखा गया। कश्यप जी के कारण कश्मीर और जामवंत जी के कारण जम्मू, तो दोनों के नाम से नाम पड़ गया जम्मू कश्मीर। भगवान ने सत्राजित को जब मणि दिया तो सत्राजित को पूरी जब कथा का पता चला तो बड़ा संकोच हुआ, मैं कितना बड़ा दोषी हूँ कि भगवान पर दोष लगा के कहाँ से मेरी बुद्धि मती मारी गई। भगवान पर दोष क्यों लगा? क्योंकि भादव के महीने में जो माताएं तीजा व्रत करती हैं, तीजा के दूसरे दिन चौथ होती, गणेश चतुर्थी, उस दिन का चंद्रमा कलंकी है। भगवान ने धोखे से चंद्रमा को देख लिया, इसलिए झूठा कलंक लगा। कलंकी इसलिए है कि मृत्यु लोक में उस चौथ को गणेश जी की स्थापना होती है। मृत्यु लोक में जगह जगह पूजा हो रही थी, गणेश जी के उत्सव चल रहा था, सजावट बढ़िया, स्थापना। देवताओं में बड़े सुंदर है चंद्रमा। उन्होंने देखा कि बताओ ऐसे देवता का कितना महत्व है, कैसा इसका स्वरूप, बड़ी सूंड है, बड़े बड़े कान, छोटी आंख, बड़ा लंबा पेट, छोटा सा वाहन चूहा। ये भी अद्भुत देवता है सनातन धर्म में। कितनी इसकी मान्यता हो रही, मजाक उड़ा रहे। तो गणेश जी ने देखा, अच्छा हमारा उपहास करते हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के दिन तुम कलंकी हो जाओगे। जो तुम्हें धोखे से भी देख लेगा, 1 वर्ष के अंदर उसको झूठा कलंक लगेगा। तब से चंद्रमा कलंकी है। उसी बात को रामायण में लिखा, तजव चंदा की नाम, 14 की चंद्रमा वही है। भगवान ने धोखे से देख लिया था, इसलिए भगवान पर भी झूठा कलंक लगा। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान अब तो ठीक है, जो था तो था, लेकिन अब आगे बता दीजिए उसके निवारण के लिए। कोई देख ले धोखे से तो ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए जिससे उस पर कलंक न लगे, उस कलंक से मुक्त हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा, भगवान पर जो दोषारोपण लगा है, इस प्रसंग को जो सुन लेगा, चंद्रमा को देख लिया तो इस प्रसंग को सुन लेगा, भगवान के ऊपर जो दोष लगा है, और इस पूरे वृत्तांत को सुनेगा तो वो दोष से मुक्त हो जाएगा। इधर सत्राजित को संकोच हुआ कि भगवान पर दोष लगा, इसलिए सत्राजित ने अपनी बेटी को और मणि को लेकर के भगवान के पास आए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने जामवती के साथ विवाह दूसरा कर लिया, अब तीसरा विवाह भी कर लीजिए। भगवान ने कहा, तीसरा विवाह कहाँ कर लें? बोले, हम बेटी को लेके आए हैं सत्यभामा को, तो जहाँ 2 पत्नी वहाँ 3 हो जाएंगे, एक और कर लीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं कर लेते हैं। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में कर लिया और सत्राजित ने भगवान को मणि दिया।
प्रभु अब ये मणि आपको दहेज में दे रहे हैं। भगवान ने कहा आपसे हम मणि नहीं लेंगे, मणि आप ही रखो, विवाह हमने कर लिया, विवाह के लिए मणि को नहीं लिया। फिर एक दिन भगवान एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम कथा श्रीमान युधानादिभिर्वृतः। एक दिन भगवान रथ में बैठे सत्यभामा को साथ में लिया और सत्यभामा को साथ में लेकर के इंद्रप्रस्थ गए हैं पांडवों से मिलने के लिए। रात में रुके, पांडवों से मिलन हुआ। प्रातःकाल अर्जुन को लेकर के भगवान यमुना तट में विचरण कर रहे थे, तो एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा, पता करो ये कन्या कौन है। अर्जुन पता किए तो पता चला, उसने बताया कि मैं कालिंदी हूँ, भगवान से विवाह करना इसलिए साथ तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन आगे भगवान को बताए और कालिंदी का विवाह अर्जुन ने भगवान के साथ में कर दिया। तो ये 4 विवाह भगवान की हुई। 5वां विवाह फिर भगवान ने किया। शिव देश की रहने वाली कन्या थी, उसका नाम था सैव्या। उनके 2 भाई थे, बिंद और अनुबिंद, इसलिए उसका दूसरा नाम था मित्रविंदा। तो 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में किया, जो मित्रविंदा उज्जैन की मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। 6वां विवाह सत्या नाम की कन्या से किया, जो अयोध्या की रहने वाली है। नग्नजित नाम के राजा थे अवध के, उनकी बेटी थी, इसलिए उसका नाम था नागनजिती। नग्नजित की बेटी नागनजिती, वैसे नाम था सत्या। तो 6वां विवाह भगवान ने उससे किया। एक केकय देश की कन्या थी भद्रा, भगवान ने जाकर भद्रा के साथ में 7वां विवाह किया। और मध्य देश के अधिपति थे बृहस्सेन, उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। स्वयंवर हो रहा था, लेकिन लक्ष्मण ने भगवान के साथ विवाह करने के लिए चाहा, तो भगवान को स्मरण किया। कई राजकुमार गए, स्वयंवर हो रहा था, वो दुखी थी कि भगवान तो आए नहीं, हमको द्वारकाधीश से विवाह करना है। तो आज का विवाह की तारीख निश्चित कर दी गई, बड़े बड़े राजकुमार सब आए हैं और इनमें से किसी को हमको वरण नहीं करना है। तो भगवान, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मेरे भक्ति में क्या, भाव में क्या कुछ कमी है कि मुझे नहीं अपना रहे हैं? खूब निवेदन कर रही थी। इतने में भगवान पहुंच गए। सबसे पीछे भगवान आकर के बैठे, क्योंकि यहाँ तो सब लोग बैठे थे एक तरफ से, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही भगवान को देखा प्रसन्न हो गई और सीधे पीछे जाकर के भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। तो एक एक करके 8 विवाह भगवान ने किया। परीक्षित ने पूछा, यथा हतो भगवता भौम एन जता स्त्रियः निरुद्धा एकदा चक्षो विक्रमं सार्वधर्मनः। भूमि का बेटा है भौमासुर, उसने दुसंकल्प किया। दुसंकल्प मतलब खराब संकल्प। 1 लाख कन्याओं के साथ में एक ही मुहूर्त में एक मंडप में विवाह करना है, तो कन्याओं का हरण करता है। 16,100 कन्याओं को हरण करके बंदी बना लिया। इतना बड़ा शक्तिशाली है कि देवता भी उससे डरते हैं। एक बार देवलोक में गया, देवता डर के कारण देवलोक छोड़ के भाग गए। तो देवताओं को अपमानित करने के लिए देव माता अदिति के पास गया। अदिति के बढ़िया सुंदर कुंडल थे। अदिति माँ से कुंडल छीनने लगा। माँ ने कहा, जैसे देवता मेरे बेटा से तुम भी मेरे बेटा के समान हो, तो तुम्हारे लिए तो मैं माँ के समान हूँ, मेरा अपमान ना करो। तुम्हारी सत्यता देवताओं से है, देवताओं को पराजित करना, लेकिन मेरे श्रृंगार को दूषित न करो। नहीं माना, कुंडल छीन लिया, ले आया। तब देवताओं के राजा इंद्र को अच्छा नहीं लगा, माँ का अपमान हुआ। भगवान के पास आए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु भौमासुर इतना उत्पाती हो गया, एक तो निरपराध कन्याओं का हरण करता है, 16,100 कन्याओं को बंदी बना चुका,
एक साथ में सबके साथ विवाह करना उसको। दूसरा, मेरा अपमान करे तो करे, लेकिन मेरे माँ का अपमान किया, ये मेरे से सहन नहीं होता। और अदिति माँ आपकी भी माँ है, क्योंकि भगवान का जो वामन अवतार हुआ है, उपेंद्र अवतार, तो कश्यप आदित्य के माध्यम से उन्होंने कहा प्रभु उस संबंध से आपकी भी माँ है, तो आप बदला लीजिए, उसको दंड दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम जाके आज ही दंड देंगे। तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम जय, उसकी नगरी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। भगवान ने गरुड़ का आह्वान किया, नारायणी सेना को लिए गरुड़ में बैठ के भगवान पहुंच गए। युद्ध के लिए ललकारा, भामासुर को सैन्य शक्ति सहित अस्त्र शस्त्रों के सहित संहार कर दिया, बंदी कन्याओं को बंधन मुक्त किया, और जो आदित्य माँ के कुंडल थे उनको लिया, देवराज ने को सौंपा। उन कन्याओं को भगवान ने कहा आज से बंधन मुक्त हो, जहां से आप आइए अपने घर जा सकते हैं, कोई भय नहीं है। लेकिन सभी 16,100 कन्याओं ने भगवान से ही वर्ण करना चाहा, तो भगवान ने उनके साथ एक साथ में विवाह किया और सबको लेकर के द्वारकापुरी में अलग अलग भवन भगवान ने बनाया। सबके लिए 10-10 दास, 10-10 दासियां सेवा व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। तो भगवान के 16,108 पत्नियां, 8 पटरानी, 16,100 रानी। तो इतने विवाह भगवान के क्यों हुए? क्योंकि जो कल के प्रसंग में भी आया है कि वेद में जो 1 लाख मंत्र, 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के हैं, वही मूर्तिमान होकर के भगवान से विवाह किए। और 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 108 चरण हैं, जहाँ से राशि बनती है, काल की गणना होती है। तो वही मूर्तिमान होकर भगवान से विवाह किए, इसलिए 16,108 भगवान के विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भामासुर आदि जितने असुर हुए हैं, तो कितनी कल्पना किए मृत्यु को टालने के लिए, अजय होने के लिए, शक्ति संपन्न हुए। शंबरासुर ने भी कितनी विद्या सीख रखी थी, मायावी शक्तियां थी, कितने प्रकार की कला विद्या थी। अजय होने के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाए, अभय हो जाए, इसके लिए कितना प्रयास किया। कोई पराजित न कर पाए, उसके लिए तपस्या करके शक्ति संपन्न हुई। और जो मारने वाला, जिसके द्वारा मृत्यु का विधान है, उसको ही मारने के लिए कितना प्रयास किए। लेकिन ये माया जनित संसार में, जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा जो वो आता न जाता। संसार में जो आता है वो हमेशा नहीं रहता, वो एक अवधि के लिए ही आता है। और जो हमेशा रहने वाला है वो कभी आता जाता नहीं। वो अग जग मैं प्रभु रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जितियागी। हर व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो, वो प्रगट होता है, पैदा नहीं होता। पैदा होने वाले की मृत्यु होती है, लेकिन जो प्रगट होता है निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से जो शरीर को धारण करते हैं, ऐसे केवल एकमात्र परमात्मा है। तो जीव अपने लिए कितनी कल्पना करता है, कितना प्रयास करता है, और उसकी इच्छाएं कितनी पूरी होती हैं, ये भगवान के हाथ में है। गीता में भगवान तो ने ये कह दिया, कर्मण्ये वाधिकार रखते माँ परेश करा। कर्म करने का अधिकार तो कर्म करो, और फल पाने के लिए ये निश्चित ना करो कि यही फल मिलेगा। परिणाम क्या होगा मेरे अधीन है। और उस कर्म की गति कैसी है, पद्धति कैसी है, विधा क्या है, परिणाम किस लायक है, वो मेरे पास है। तो माया में फंसा हुआ जीव अपने लिए कितनी कितनी कल्पना करता है, कितनी कितनी चाह रखता है, कितनी कितनी व्यवस्था करता है।
लेकिन पूरी कितनी होती इच्छाएं, कितनी पूरी होती है भगवान के अधीन। नित्य नई कामनाएं आकांक्षाएं पैदा होती हैं और सारी की सारी यदि पूरी हो जाए तब तो मनुष्य तो फिर क्या करेगा। बहुत अच्छा है कि कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से चलते फिरते वाले ऐसे नहीं मिलते, किसी भक्त को मिलते हैं जो इस लायक बन जाता है, तब नहीं भगवान नहीं मिलते। क्यों? रहते हुए भी अदृश्य होते हैं कि कलयुगी प्राणी थोड़ा से भी काम बिगड़ेगा तुरंत लाठी लेके पहुंच जाएगा भगवान के पास। इसलिए भगवान ने कलयुग में नियम बना दिया कि कलयुग में हम गूंगे रहेंगे, पंगु रहेंगे। तो भगवान कुछ नहीं बोलते, देख भी रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आप टेढ़ा बैठाएं तो टेढ़ा बैठ जाएंगे, सीधे बैठाएं तो सीधे बैठे, लेटा दिया तो लेट गए। जैसा चाहो वैसे रखो। भगवान न बताएंगे कि तुमने आज पूजा नहीं किया, कि भाव आज भोग नहीं लगाया, कि शयन नहीं कराया, कि क्या नहीं, तो भगवान नहीं बोलेंगे। गूंगे बने रहेंगे और पंगु बने रहेंगे, अपने से कुछ करेंगे भी नहीं। अब यह है कि परिणाम वही मिलेगा जिस भाव से आप उनकी सेवा करेंगे, जिस भाव से सेवा व्यवस्था पूजा अर्चन करेंगे उसी प्रकार से परिणाम होगा। इसलिए भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से जिस तरह से जैसे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से उसी तरह से भजता हूँ। दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए, दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए, दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए, सब उद्गार अधूरे रह गए। हमको माया में भटकते रह गए, हम तो माया में भटकते रह गए, हमको माया में भटकते रह गए, हम तो माया में भटकते रह गए। दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए। चार दिन की जिंदगी है ये नश्वर 4 दिन की जिंदगी, है ये नश्वर 4 दिन की जिंदगी, है ये नश्वर 4 दिन की जिंदगी। बात में हम रात दिन हम सर पटकते रह गए, दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए।
जाते 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 हाथ मलते रह गए। दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए। हर घड़ी हर पल प्रभु को याद कर। हर घड़ी हर पल प्रभु को याद कर। हर घड़ी हर पल प्रभु को याद कर। जिसके छाए में चल गाए मेरी चलते रह गए। दिल के दिल के सब उद्गार अधूरे रह गए। हम तो माया में भटकते रह गए। दिल के सब उद्गार अधूरे 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 रह गए। बोले द्वारकाधीश भगवान। जय हो। इसलिए भगवान ने कहा देवी है सा गुणमयी मन माया दुरत्या। भगवान कहते मेरी माया दुरत्या है, दुस्तर है। उस माया से बचने के लिए माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। भगवान कहते हैं जो एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण कर लेते हैं वही मेरी माया से बच पाते हैं। तो माया के वशीभूत जीव नाना प्रकार की परिकल्पनाओं में स्वप्न के घेरे में फंसा रहता है। मोह निशा सब शोभ निहारा देखं स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात में समस्त जीव फंसे हैं, नाना प्रकार के परिकल्पनाओं के घेरे में पड़े हैं। जागा हुआ जीव वही माना जाता है, जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जागा हुआ जीव वही माना जाता है जिसकी समस्त विलासताओं से मन उपराम हो गया है, नहीं तो सब मोह रूपी रात में सो ही रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के यहाँ संतानोत्पत्ति हुई तो प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा हुए, एक एक कन्या हुई, तो 1,61,080 बेटा हुए और 16,108 कन्याएं हुई। एक बराबर संतान उत्पत्ति हुई। तो एक बराबर कैसे हो सकता है? किसी के 10 तो किसी के 12 भी तो हो सकते थे, किसी की 8 भी हो सकते थे, लेकिन एक बराबर 10-10 बेटा एक एक कन्या ही हुई, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के 10 बेटा ही हैं। 10 बेटा है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक एक कन्या है सबके पास। कन्या का नाम है बुद्धि।
बुद्धि जैसे मति जैसी प्रेरित करती है उसी प्रकार से इंद्रियाएं काम करती हैं। इसलिए एक समान संतानोत्पत्ति है। उनका भी जब विवाह हुआ तो उनके यहाँ भी इसी क्रम से 10-10 बेटा, एक कन्याएं ही हुई। 56 करोड़ यदुवंशी है, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। इतने बृहद परिवार में भगवान रहते हैं, लेकिन परिवार में बड़ी खुशहाली है, कहीं अशांति नहीं, कहीं वैमनस्यता नहीं। केवल सत्यभामा जी का प्रसंग आता है कि उनके मन में जरूर कुछ बात आ गई, तो उनके मन में एक मत्सरता थी कि मेरे से ज़्यादा रुक्मिणी को मानते हैं। इसलिए उन्होंने, सत्यभामा ने एक बार दूध पकाया और पकाकर खौलता हुआ दूध रुक्मिणी को दिया कि भगवान ने प्रसाद भेजा है आपके लिए, आप इसको पी लो। तो जैसे ही भगवान का नाम लिया कि भगवान ने भेजा है, तुरंत भगवान के चरणों का रुक्मिणी जी ने ध्यान किया और प्रसाद मान करके पी गई। खौलता हुआ दूध था, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान करके जो दूध पिया तो भगवान के पैर में छाले पड़ गए। भगवान का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम में एक नाम है अनेक रूप रूपाय। भगवान अनेक रूप में है, एक से अनेक है और अनेक में एक है। तो प्रतिदिन भगवान प्रत्येक देवी के भवन में जाते थे और प्रत्येक देवी भगवान के पाद कमलों की अपने हाथ से सेवा करती थी। तो भगवान का रूप जो सत्यभामा के भवन में गए, सत्यभामा जी जब पैर दबाने लगी तो जैसे पैर के तलवे में हाथ रखा तो भगवान के चौंके, अरे देवी इससे बड़ा दुख रहा है, उधर हाथ न लगाना। देखा पूरा पैर जला हुआ, छाले पड़े हैं। प्रभु पैदल तो आप कहीं चलते नहीं, न कहीं ऐसी जगह जाते जहाँ छाले पड़ जाए, ये कैसे हो गया? तो भगवान ने कहा, देवी आज आपने रुक्मिणी जी को खौलता हुआ दूध मेरा नाम लेकर के दे दिया। तो भगवान ने भेजा प्रसाद की लो। तो उन्होंने बिना सोचे, बिना कुछ विचार किए, क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया, मेरा प्रसाद मानकर चरणों का ध्यान किया, तुरंत पी गई। तो जो दूध की जितनी ताप थी मेरे पैर में लग गई, ठंडा दूध उनको मिल गया। तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैर जल गया। तब उनको बड़ा पश्चाताप लगा कि हमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मन में एक बात तो रह गई कि कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे भगवान सबसे ज़्यादा हमको ही माने, भगवान के लिए सबसे अधिक प्रिय हम रहें। ये बात उनके मन में लगी। इसीलिए एक दिन उन्होंने विचार किया कि भगवान हमको प्रिय कैसे लगे, सबसे ज़्यादा भगवान को हम प्रिय कैसे लगे, इसके लिए उपाय होना चाहिए। उस उपाय के लिए नारद जी को बुलवाया। नारद जी आए। सत्यभामा ने निवेदन किया कि देवर्षि आपको तो सब पता है, सब प्रकार के उपाय जानते हैं, बता दीजिए कि कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे भगवान को हम सबसे ज़्यादा प्रिय लगे और भगवान हमको ही चाहें। तो नारद जी ने एक उपाय बताया कि आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण हो, जो वस्तु पदार्थ जो भी प्रिय हो, उसका दान कर दो, सब तुम्हारा काम बन जाएगा। उन्होंने कह दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय तो भगवान है, तो उन्हीं का दान कर दो। कौन लेगा दान? नारद जी का हम ही ले लेंगे, अभी संकल्प करो, अभी ले लेते हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, संकल्प करके दान कर दिया। अब नारद जी ने संकल्प पूर्वक दान ले लिया। तो भगवान से बोले, प्रभु अब तो दान में सत्यभामा ने दे दिया, अब तो हमारे हो गए, चलो हमारे साथ। भगवान उठ के चल दिए। तो उन्होंने कहा, अरे नारद क्या करते हो, हमने तो इसलिए संकल्प किया था कि भगवान सबसे ज़्यादा हम ही को माने, हम भगवान के लिए प्रिय हो जाएं। नारद जी ने कहा, आपने दान कर दिया है, और दान कर दिए ना, दान वाली वस्तु अपनी नहीं होती। स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म भक्ति मरे चया।
हमने दिया हो या किसी और ने दिया हो या स्वतः ब्राह्मण का धन हो, जो हरण करता है तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए दान की वस्तु नहीं लेना चाहिए। तो आपने दान कर दिया, ये हमारी हो गई। भगवान रोने लगे, अरे नारद जी कुछ उपाय तो होगा कि यदि हमने दान कर दिया, वो वस्तु हमको चाहिए, तो उसके बदले में क्या करना चाहिए, कुछ उपाय तो होगा। नारद जी ने कहा एक उपाय है कि जो वस्तु हमने दान किया है वो हमको चाहिए, तो उसके तौल के बराबर सोना दे दो, तो वस्तु अपनी हो जाएगी। सत्यभामा ने कहा हमारे पास द्वारकापुरी में सोना की कमी नहीं है, आप हाँ ये कर सकते हैं, ले लो आप सोना जितना लेना है। नारद जी ने कहा बेटा बोलो, तो तराजू मंगाया, एक पल्ले में भगवान को बैठा दिया, दूसरे पल्ले में सोना रखने लगे। तो जितना सोना सब चढ़ाती जा रही कि भगवान की बरोबरी क्या कर कोई पदार्थ कर सकता है। द्वारकापुरी का सुवर्ण क्या तो लोग की संपदा भी बरोबरी नहीं कर सकते। भगवान कोई वस्तु पदार्थ तो थे नहीं। लेकिन जब सब चढ़ गया, इसके बाद भी भगवान का पलड़ा नहीं रहा था, तब सत्यभामा को दुख हुआ। तो बड़ी गलती पर गलती लगता होती जा रही है। अब बुद्धि हमारी मति मारी गई। एक ही उपाय है कि रुक्मणी जी की शरण में जाए, वही बचा सकती है, और किसी के पास क्षमता नहीं। तो नारद जी के उपाय में तो हम तो फंसते गए। तो रुक्मणी की चरण पकड़ लिए, दीदी आज तो बचा ले। इसी तरह से बड़ी गलती पर गलती होती जा रही है। अब उलझ गए, क्या हुआ पूरी बात बताया। तब रुक्मणी जी ने कहा देवी आपने भगवान का दान किया, भगवान कोई वस्तु पदार्थ थोड़ी है कि दान कर सकते हो। और दान करने के बाद एक तो अपराध दान करने का हुआ, दूसरा अपराध कि भगवान को नासमान पदार्थों से तौल रहे हो। भगवान तो भक्ति के बस में आते हैं, भक्ति के तौल में तौलो, तो भक्ति में भगवान पराजित हो सकते हैं, बाकी किसी पदार्थ से थोड़ी भगवान को पराजित कर सकते हैं। तो चरण पकड़ लिया कि आज बचा लो, आज के बाद कुछ अपने तरफ से नहीं कहेंगे। रुक्मणी जी गई, तुलसी दल लेकर के भगवान को अर्पित किया। प्रभु आपके लिए कोई वस्तु पदार्थ क्या अर्पित कर सकता है, बस भाव से मेरे पास तुलसी दल है, यही आपके चरणों में अर्पित है। भगवान के चरणों में स्पर्श किया और दूसरे पल्ले में रख दिया, तो एक तुलसी दल का वजन इतना हो गया कि भगवान हल्के पड़ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान जय हो। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक कोई पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पित कर देता है वो मुझे प्रिय होता है। तो पत्र में रुक्मणी जी ने तुलसी दल चढ़ाया, पुष्प में गजराज ने ग्राह से ग्रसित होने पर कमल पुष्प भगवान को चढ़ाया, और उतने में भगवान द्रवित हो गए। फल वृंदावन में गोकुल में रहने वाली एक ग्वालिनी फल बेच रही थी, और उस फल को भगवान ने लिया तो उसके वशीभूत हो गए, उसकी गोद में बैठे, उसको मैया कह दिया, जीवन उसका धन्य कर दिया। तो भाव से जो पत्र अर्पित किया, फल अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया, उसे भगवान ने स्वीकार किया। जो जल भी अर्पित कर दिया भाव से, तो भगवान उसके वशीभूत हो गए। सत्यव्रत नाम के राजा थे, बड़े भक्त, नित्य भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान की पूजा करें। एक दिन सूर्य भगवान को जल दिए, तो भगवान को जल देने लगे, स्नान कराने लगे। तो जैसे हाथ में जल लिया, भगवान का नाम लेकर के जल अर्पित करने लगे, तो उस जल में छोटी सी मछली का रूप आ गया। तो जैसे स्नान करा रहे थे, जल लेकर छोड़ने लगे, तो मछली ने आवाज लगाई, अरे राजन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब देखा हाथ में अंजलि में छोटी सी मछली है। क्या हुआ? अरे इस जल में आप छोड़ दोगे, बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो
राजा ने उस जल को, अंजलि के जल को अपने पात्र में, लोटा में, जल पात्र में रख दिया, जल भर दिया, अपना नियम पूरा किया। लोटा का जल मछली डाल करके लेके आए, रख करके घर में कि इस लोटे के जल में मछली रही आएगी। तो जैसे पीछे घूमे मछली लोटा के बराबर हो गई, जलपात्र के बराबर। राजन मेरी रक्षा करो। राजा ने पीछे देखा, इतनी बड़ी मछली हो गई, ये जगह बहुत छोटी है, मेरे लिए बड़ी जगह दे दो। तो एक बड़े पात्र में जल भरवा कर मछली को डाल दिया। और जैसे ही राजा पीछे घूमे, मछली ने कहा, राजन मेरी रक्षा करो। देखा तो पूरे जलपात्र के बराबर मछली। अरे ये जगह बहुत छोटी है, बड़ी जगह पे ले जा, मुझे कर दो। राजा ले जाकर सरोवर में कर दिया। और जैसे पीछे घूमे वैसे आवाज आई, राजन ये जगह बहुत कम पड़ रही है, बड़ी जगह दे दो। उस वहां से मछली को ले जाकर नदी में डाला। अब पीछे घूमे तो उतने बराबर, इस पार से उस पार मछली एक ही हो गई। अरे राजा ये जगह बड़ी बहुत कम है, बड़ी जगह दे दो। तो पुनः ले जाकर समुद्र में पहुंचा। और समुद्र में जैसे छोड़े, पीछे घूमे मछली, कहा नहीं राजन यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा लेंगे, मेरी रक्षा करें। तो राजा ने हाथ जोड़ लिया कि आप कोई मछली नहीं हो, साधारण सफरी रूप आपका नहीं है, आप तो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए मेरे पर कृपा करो, मुझे मोह में न डालो। निवेदन किया तो भगवान मछली से, सफरी रूप से ही भगवान प्रकट हो गए। तो नीचे जो शरीर था मछली का, ऊपर भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। राजा ने स्तुति किया, प्रभु ये लीला आपने जो किया है इसका रहस्य क्या है? तो भगवान ने कहा, राजन आज से 7वें दिन प्रलय काल होगा, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, केवल तुम बचोगे। तो मेरे लिए अकेले? हाँ, तुम धरती के समस्त बीजों को एक एक दाने रख लो, बीज, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो एक नौका आएगी, नौका में सप्त ऋषि रहेंगे, उसकी में तुम चढ़ जाना बीज लेकर, और सप्त ऋषि के साथ में तुम्हें रहना है। उसी समय एक मछली आएगी, बड़ी विशाल मछली, उसके एक सींग होगी, नौका में रस्सी होगी, उस रस्सी से नौका बांध करके मछली के सींग में बांध देना, तो नौका तुम्हारी हिले डुलेगी नहीं। और जब तक प्रलय काल रहेगा तब तक तुम नौका में रहना, सप्त ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि तुमने इतनी भक्ति किया है, तुम्हें पूरा ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक सब कुछ प्रदान कर देंगे ऋषि, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवान को प्रणाम किया और सारे धरती से बीजों को रखकर तैयार थे। तो वही जो भगवान ने कहा, तो उसी प्रकार से पहले काल आया, नौका आई, सप्त ऋषि आए, बैठ गए, मछली आई, इसके सींग में रस्सी से बांध दिया नौका को, और जब तक प्रलय काल था तब तक सप्त ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। भगवान को प्रणाम किया तो जल समाप्त हुआ। पुनः पूर्व की भांति सृष्टि का स्थापना भगवान ने कर दिया, फिर से इसी प्रकार से सृष्टि होने लगी। तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रसिद्ध। भक्ति पूर्वक जो अर्पित करता है उसके लिए मैं हमेशा के लिए उसके बंधन में हो जाता हूँ। व्यातस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम किम कुब्जाया किम रूप तत्त्वमधिकम किम तत्सुधामो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। माधव भगवान तो भक्ति प्रिय है। यदि कहा जाए कि अच्छे आचरण वालों को मिलते तो व्यास में कौन सा आचरण था? हिंसा करने वाला था। यदि बड़ी अवस्था वालों को ही मिलते हैं तो ध्रुव की कौन सी बड़ी अवस्था, 5 वर्ष के बच्चा। यदि ये कहा जाए कि विद्या से भगवान मिलते हैं तो विद्या गजेंद्र से का, गजराज में कौन सी विद्या थी? लेकिन भगवान कृपा भी। यदि कहा जाए कि सुंदर रूप वालों को ही भगवान मिलते हैं तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूर थी, भगवान से मिले। यदि ये कहा जाए धन से भगवान मिलते थे तो श्री राम जी के पास कहाँ धन था?
ऊंचे जाति वालों को ही भगवान मिलते हैं, तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, विदुर को भगवान के पास। तो भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रिय मान। भगवान तो केवल भक्ति प्रिय है, जिसमें भक्ति है, न जात न रूप न धन न संपत्ति न अवस्था न विद्या, इसकी आवश्यकता नहीं होती। भगवान के लिए तो भक्ति भाव ही प्रेम होता है, भगवान का भाव ही सर्वोपरि है। एक दिन भगवान के मन में कौतुक लगा, कौतुक मन एक मजाक सूझा। करिचित सुखम आसीनम सुतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैष्मी बेजनेन सखी जनई। एक दिन भगवान के मन में मजाक सूझा तो भैष्मी के भवन में गए। भैष्मी मतलब रुक्मिणी, भीष्म की बेटी थी भैष्मी। तो इन समस्त देवियों का काम क्या था? भगवान की सेवा अपने हाथ से करती थी। भले ही सेवक है, सेविकाएं हैं, कि भगवान के लिए अपने हाथ से सेवा करना, पैर दबाना, हवा करना, प्रसाद बनाना, ये सब अपने हाथ से करती थी। तो भगवान गए, भगवान का स्वागत किया, सुंदर आसन में बैठाया, पैर धोया, आरती पूजा किया और हवा करने के लिए बेजनेर पंखा लिया, हवा भगवान पर करने लगे। तभी भगवान ने मजाक किया। मजाक कैसा करते हैं? क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह पहले होना था दमघोष नंदन शिशुपाल के साथ। बड़े भैया रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह की बात किए थे। तो आज भगवान कब मजाक कर रहे हैं? जब भगवान लगभग 1,61,080 बेटा तो हो गए, और उन बेटों के भी 10-10 बेटा की बेटी हो गई। लगभग भगवान की अवस्था 80 वर्ष के लगभग हो गई। तब भगवान ने मजाक किया, अरे देवी, हम तो ठहरे ग्वाल, न हमारा कुल खानदान अच्छा। कोई कहते हैं वसुदेव देवकी के बेटा है, कोई कहते हैं नंद यशोदा के, और हमारा मन पढ़ने में भी नहीं था, तो 64 दिन ही गुरुकुल में रहे। तो न हमारे विद्या है न ताकत है, क्योंकि रणछोड़ नाम इसीलिए पड़ा, युद्ध छोड़ के भागे। तो न हमारा रूप है, न खानदान है, न शिक्षा है, न बल है, न कुछ पुरुषार्थ है, और कोई राजघराने के भी नहीं है। अरे आप तो राजकुमारी हो, बड़ी विदुषी हो, रूपवती हो, तो आपने हमारे साथ विवाह क्यों किया? आपको तो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहिए, राजकुमारी है, वो राजकुमार। देवी, अभी भी समय है कि आप जाकर के शिशुपाल के साथ विवाह कर लीजिए। तो आपके अनुसार क्योंकि राजकुमारी हैं, एक राजकुमार के साथ विवाह हुआ अच्छा रहेगा, तो आप जाके विवाह कर सकते हैं। आपके मन में था तो हमने आपका हरण कर लिया, इच्छा पूरी हो गई। लेकिन वास्तव में राजकुमार के विवाह राजकुमार के साथ ही क्षत्रिय कुल में ही होना चाहिए। तो भगवान तो मजाक कर रहे थे कि ये क्या कहती हैं, गुस्सा करती हैं या कुछ बोलती हैं। लेकिन रुक्मिणी जी को लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई, भूल हो गई, इसलिए भगवान ऐसा कह रहे। अब सोचने लगी कि कौन सा अपराध हुआ, कहाँ भूल हो गई, समझ में नहीं आया, तो अचेत होकर गिरने लगी। बहुत बड़ा अपराध हुआ, तब भगवान आज ऐसा कह रहे हैं। और जैसे अचेत होकर गिरने लगी, तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके 2 हाथों से रुक्मिणी को संभाल लिया और आसन में लेटाया। एक हाथ से भगवान पसीना पोंछ रहे हैं, एक हाथ से रुक्मिणी की हवा करने लगे। चतुर्भुज रूप में भगवान रुक्मिणी की सेवा की, और इसके बाद रुक्मिणी जी को सांत्वना देते हैं। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम अन्नरमय नीयते यामहं प्रियाभिर्भावि। ये भामिनी देवी, ये तो अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम, घर गृहस्थी का तो परम लाभ है कि मजाक करने की इच्छा हुई तो घर में ही मजाक कर लो। लेकिन अब भीरू हो गई,
इतनी भयभीत हो गई, डर गई, ये तो हमने मजाक किया था। और आप भी मजाक में कुछ कहते तो अच्छा लगता, लेकिन आप तो एकदम भीरू होकर के, अधीर होकर के अचेत हो गई। ये तो हम मजाक कर रहे थे आपसे। तो रुक्मणी जी ने उस मजाक का उत्तर स्तुति से दे दिया। नन्नेवमेत दरबिंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदसि विभूम्नः कस्य महीन भिरतो भगवान प्रधीशः काहं गुण प्रकृतिरद्य गृहीत पादा। प्रभु, आप परमात्मा में एक साधारण जीव हैं। काहं गुण प्रकृतिरद्य गृहीत पादा। प्रकृति में बंधा हुआ जीव कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमारे में कोई गुण, कोई क्षमता नहीं है, कोई योग्यता नहीं कि आपको प्राप्त कर ले। वो तो आपकी कृपा थी, तो आपने अपने चरणों में स्थान दे दिया है। और जहाँ कुल, खानदान, विद्या, शिक्षा, रूप की बात है, तो आपके बारे में तो वेदों ने नेति नेति कह करके पुकारा है। तो जिनके बारे में वेद भी नहीं समझ पाते, उनके गुण चरित्र की क्या बात करें। उनके माता पिता कौन हो सकते हैं जो जगत के पिता हैं। तो न उनको रूप सौंदर्यता की आवश्यकता है, न विद्या की आवश्यकता, न कोई खानदान की आवश्यकता है। वो तो निज इच्छा निर्मित तनु है। आप अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं, लीला करते हैं। तो ये आपकी कृपा है कि जिन जीवों को आप अपनाना चाहते हैं उनको उस लायक बना देते हैं। जीव में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए प्रभु, हम भ्रमवश साधारण जीव कोई भूल कर दे, कोई त्रुटि कर दे, तो आप क्षमाशील हैं, क्षमा कर दीजिए। और हमारे में कोई विशेषता नहीं है, हम तो केवल आपके चरणों की दासी हैं। आपके चरण धूल मिल जाए, बस इसके लिए लालायित है। तो रुक्मणी जी ने भगवान की बड़ी स्तुति किया, बहुत निवेदन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने रुक्मणी का जो पहले पत्र पढ़ा था, वो सुत्ता गुणान भुवन सुंदर सन्मताम ते निर्विश्य कर्ण विवरतापम रूपम दुष्मताम अखिलाखिलाभम तजक्षताभ चित्रम पत्रकम। तो जो पत्र पढ़ा था उसके बाद तो कभी संयोग ऐसा बना नहीं था, लेकिन जब संयोग बना, इधर मजाक किया, तो उस मजाक के भाव से रुक्मणी जी ने जो भगवान का स्तवन किया, वह स्तवन बड़ा दिव्य था। उससे पता चला कि रुक्मणी जी बड़ी विदुषी थी और लक्ष्मी स्वरूपा ही थी, लेकिन उस रूप में भी भगवान की स्तुति किया। इसका तात्पर्य यह होता है, यदि ऐसा माना जाए कि भगवान नारायण है तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनको क्या करने की आवश्यकता। लेकिन संसार में आते हैं तो वो भी सब व्यवहार निभाते हैं, वो भी मर्यादा का पालन करते हैं, वो भी शिष्टाचार में रहते हैं। तो जैसे भगवान सारा नियम, विधान, मर्यादा, व्यवस्था, और लक्ष्मी जी भी मृत्युलोक में आते तो उन्हें भी उसी क्रम से रहना पड़ता है और वैसे ही आचरण व्यवहार करना पड़ता है। यदि हम साधारण जीव ये अपने आप में अभिमान बस मान लें कि हमको क्या आवश्यकता करनी, ये भूल है। क्योंकि भगवान भी संसार में आते हैं, लक्ष्मी भी संसार में आती है, संसार जनित व्यवहार को करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने जो धर्मानुसार वृत्ति में चलने के लिए शास्त्र के माध्यम से, सत्पुरुषों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से जो बताया है, उनका आचरण करना ही चाहिए, उस पर चलना ही चाहिए। और अंत में भगवान की शरण ही सर्वोपरि है, ये भाव पूर्ण रूप में उसके मन में होना चाहिए। तो हमारे जीवन की गति और मत भगवान है। तो गति का मतलब होता है जाना। तो भगवान के चरणों में रह करके यदि गति बढ़ेगी तो उस गति में सु जुड़ जाएगा, तो सुगति हो जाएगी। और भगवान से विमुख हो गए तो हमारी गति में फिर दूर शब्द जुड़ जाएगा, तो दुर्गति हो जाएगी या कि अधोगति हो जाएगी। इसलिए भगवान ही हमारे आधार हैं, सर्वोपरि है, सर्वनियंता, सर्वाधार परमात्मा है। इसलिए उनके आश्रम में रहना चाहिए। जैसे पहले की माताएं, अब तो व्यवस्था बंद हो गई, बदल गई।
हर घर में जदवा होता था, गेहूं पीसते थे। एक कील में नीचे का पत्थर टिका हुआ, जमीन में गड़ाया गया एक पत्थर, और उसी के कील के आधार से ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता, छेद रहता है। उस पत्थर को घुमाने के लिए एक लकड़ी अलग से लगाई गई। माताएं उस लकड़ी को पकड़ ऊपर वाले थरी को घुमाती थी। बीच में छेद था, उसमें एक हाथ से गेहूं के दाने डालती जाती थी और घुमाती जाती थी। तो उसी से वो जतवा में पीस पीस करके आटा बन करके गेहूं बाहर निकलता था। लेकिन उसी गेहूं में से कुछ दाने एकदम सुरक्षित रहते थे, और तो सब पीस के आटा बन के बाहर निकल जाते थे, लेकिन कुछ दाने उसमें सुरक्षित रहते थे। कौन से दाने? जो उस कील के आश्रय से रहते थे वो सुरक्षित रहते थे, वो पिसने से बच जाते थे, और जो कील से दूर होते थे वो सब पिस के आटा बन के बाहर आ जाते थे। तो इसका मतलब ये था कि संसार की चक्की माया घुमाती है, और उस माया जो संसार की चक्की को घुमाती है तो जीव रूपी दानों को डालती है, और वो दाना संसार की चक्की में जो संसार में भटक गए वो सब पीस करके बाहर निकल जाते हैं। उन्हीं का पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है। लेकिन उन्हीं जीवों में जो जीव उस कील के सहारे से रह जाते हैं, ये माया बिना परमात्मा रूपी कील के सहारे से नहीं टिकती। कील का सहारा होता तभी वो जतवा रुकता था। तो ऐसे ही जो कील रूपी परमात्मा की शरण में जीव ग्रहण कर लेता है तो संसार के चलने वाली माया के द्वारा पिसले जाने वाली चक्की में पिसने से बच जाता है। कील है परमात्मा, इसलिए उस कील रूपी परमात्मा का आश्रय ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान के 4 व्यूह बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 4 व्यूहों का वर्णन किया गया है। 4 व्यूहों में है संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 व्यूह। तो चारों व्यूहों का विवाह चरित्र बताया गया है। तो पहले व्यूह जो है संकर्षण, तो बलराम जी का विवाह हुआ। वासुदेव भगवान का विवाह के बारे में बता दिया। प्रद्युम्न का विवाह भी बता दिया। लेकिन एक व्यूह रह गया अनिरुद्ध, उसके बारे में परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान के 4 व्यूहों का 3 व्यूहों का आपने बता दिया और एक व्यूह के बारे में छोड़ दिया, जो व्यूह बता रहे कि रह गया अनिरुद्ध। तो भगवान के बड़े बेटा हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बड़े बेटा हुए अनिरुद्ध। बाणस्य तनया मूषामुपयेमे यदुत्तमः तत्र युद्धम अभूद्घोरम् हरिशंकरयोर्महत्। परीक्षित ने पूछा, भगवान बाणासुर की बेटी थी उषा, उसके साथ भगवान के विवाहावतार अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उस विवाह में हरिशंकरयोर्महत् भगवान द्वारकाधीश का भूत भावन भोलेनाथ का जो युद्ध हुआ है, युद्ध क्यों हुआ और कैसे युद्ध हुआ, इसके बारे में कथा सुनाई। तो सुखदेव जी ने इस कथा को बताया। दृष्टा कश्चित् नरः स्वप्ने श्यामा कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहु योषितां हृदयंगमः। बाणासुर की बेटी उषा, बाणासुर था भगवान शिव का अनन्य भक्त। पार्थिव शिवलिंग बना करके नर्मदा के तट में शिव जी की पूजा करता था, और पूजा करने के बाद शिवलिंगों को नर्मदा में विसर्जित करता। बहुत दिन तक नियम चला। भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले मांगो वरदान। इसने 2 वरदान मांगे। एक तो वरदान मांगा कि जितने मैंने शिवलिंग को निर्माण करके नर्मदा जी में प्रवाहित किया है वो सब मूर्तिमान प्रत्यक्ष हो जाए। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, एक मस्तु। तो सारे वो मिट्टी के जो शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग थे पत्थर के बन गए। तो नर्मदा के कंकड़ सब संकर हो गए। इसलिए उन नर्मदेश्वर महादेव का नाम है बाण लिंग, क्योंकि बाणासुर के द्वारा बनाए गए। और इसीलिए नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती।
क्योंकि बाणासुर ने भगवान से वरदान मांगा था। तो नर्मदेश्वर महादेव प्रत्यक्ष शिव माने जाते हैं, लेकिन वो शिव जो नर्मदा जी से ला करके पूजा करते हैं, उनकी भी एक पद्धति है कि उस शिवलिंगों में नर्मदा जी समाहित हो जाती है, तभी वो मूर्ति पूजित होती है। ये कैसे पता चले कि नर्मदा जी समाहित है? तो उसके लिए एक देखा जाता है, नर्मदेश्वर महादेव होंगे, हाथ में रखेंगे तो अपने आप वो हिलने लगेंगे। इसका मतलब उसमें नर्मदा जी समाहित है, उनको लेके पूजा करें। और जब तक नर्मदा जी समाहित नहीं होती तब तक वो हाथ में रखेंगे, हिलेंगे नहीं। तो जो हाथ में रखिए बड़ी मूर्ति, दोनों हाथ से ले लीजिए, वो अपने आप झटका उसमें आएगा, हिलेंगे। तो मतलब ये पूजित होने के लिए उनको लाइए, स्थापित करिए, पूजा करिए, कोई आवाहन प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। तो एक तो वरदान ये मांगा, दूसरा वरदान मांगा मेरे जीवन का भार आपके हाथ में हो, मेरी सुरक्षा करिए। तो भगवान शिव ने उसको बेटा मान दिया, 1000 भुजाएं दिया, 1000 भुजाओं से तुम अपनी रक्षा करना। कदाचित इससे ज्यादा ताकत वाला कोई आएगा तो तुम्हारे तरफ से मैं युद्ध करूंगा और तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा, तुम मेरे पुत्र के समान हो। तो इनकी बेटी का नाम था उषा। इनके जो मंत्री थे, मंत्री की बेटी का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा योग मार्गी थी, बड़ी ज्ञानी थी, उसमें बड़े चमत्कार थे। तो एक दिन उषा ने स्वप्न में देखा, दृष्टा कश्चिन नरा स्वप्ने श्यामा कमल लोचना। एक श्याम रंग के व्यक्ति को देखा जो पीतांबर पहने हुए, सुंदर जिसके नेत्र हैं, सुंदर जिनकी विशाल भुजाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, मेघ के जैसे श्याम रंग है जिनका। ऐसे पुरुष को स्वप्न में देखा तो प्रातःकाल अपनी सखी से, मंत्री की बेटी से, चित्रलेखा से बताया स्वप्न के बारे में और कहा कि हे सखी, मुझे जो स्वप्न में पुरुष दिखा है उसको तुम ले आओ, उसी के साथ मुझे विवाह करना है। उसने सबका चित्र बनाया, सभी राजाओं का, राजकुमारों का, लेकिन ये नहीं है। जब भगवान का चित्र बनाया तो समझ गया कि इसी कुल का है, ये भगवान के पुत्रों का बनाया। प्रद्युम्न का जब चित्र बना, पहचान गया ये इसी से संबंधित है, तो प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, पहचान गया कि यही व्यक्ति मुझे स्वप्न में दिखा, इसी को ले आओ। तप्त सुप्तम सुपर्यंके प्राद्युम्न योगमार्जितः गृहीत्वा शोणितपुरम सख्यै प्रियमदर्शयत्। तो बाणासुर की राजधानी का नाम था शोणितपुर। सखी को प्रिय करने के लिए चित्रलेखा ने योग का आधार लिया, योग मार्ग का आधार लेकर के द्वारकापुरी में प्रवेश किया। आषाढ़ का महीना, उसमें प्रवेश करके सोते हुए तत्व सुप्तम सुपर्यंके, सोते हुए प्रद्युम्न के बेटा को पलंग के सहित उठा करके शोणितपुर पहुंचा दिया। उषा बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने भवन में उस पुरुष को पा लिया जिसके लिए चाहा था, साथ में रहने लगी। एक दिन बाणासुर ने देख लिया मेरी बेटी के भवन में कोई है, तो बाणासुर गया, देखा तो बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। उषा रोती रह गई। उषा वशम शोक विषाद बेहुला बद्धम निसंव्यासुक लाक्ष रोदसी। रोते हुए विलाप करती रही, निवेदन किया पिताजी इनका कोई दोष नहीं, इनको तो पता भी नहीं कहाँ है, दोष है मेरा, दंड देना तो मुझे दीजिए लेकिन इनको छोड़ दीजिए। किंतु बाणासुर ने उनकी बात नहीं मानी। तब नारद जी द्वारकापुरी गए और भगवान से पूरी कथा सुना दिया। अपश्यताम चानिरुद्धम तदबंधु नाम च भारत
चत्वारो वार्षिका मासा गतिर्न सोचता। नारद जी गए, भगवान से कहा प्रभु आपका पौत्र 4 महीने हो गए बरसात के, आषाढ़ के महीने से आषाढ़ सावन भादव कुमार चत्वारो वार्षिका मासा, ये बरसात के 4 महीने बीत गए, द्वारकापुरी में नहीं है। तो भगवान ने पूछा कहाँ है? नारद जी ने कहा शोणितपुर में, बाणासुर की राजधानी में। वहां कैसे पहुंचा? नारद जी ने पूरी गाथा बता दी कैसे उनका हरण हुआ है। इस प्रकार से बाणासुर ने देख लिया, बंदी बना लिया। आप जाइए अपने पौत्र को बंधन मुक्त कराइए और उनका विवाह उषा से करवाइए। तो नारद जी के कहने पर भगवान बलराम जी को साथ लिए, नारायणी सेना को साथ में लेते हैं और बाणासुर के यहाँ युद्ध के लिए आए। बाणार्थे भगवान रुद्रः ससुतै प्रवृतः आरूह्य नंदी प्रकबम युद्धे रामकृष्णयो। जैसे भगवान नारायणी सेना बलराम के सहित पहुंचे हैं, भगवान शिव को पता चला तो आरूह्य नंदी प्रकबम, नंदी बैल में सवार होकर गणों को साथ में लेकर भगवान शिव भी सामने पहुंच गए। द्वारकाधीश के सामने भगवान शिव खड़े हैं गणों के सहित। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा भोलेनाथ अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान ने बता दिया कि आप आए हैं मेरे पुत्र को दंड देने के लिए। मेरा बेटा है, मेरा भक्त है और इसकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने इसको वचन दिया मेरा ये बड़ा भक्त है। तो कृपया आप इसको, मेरे भक्त को दंड ना दीजिए, आप चले जाइए। भगवान ने कहा हम तो संकल्प करके आए हैं कि बाणासुर को दंड देंगे, क्योंकि हमारे पौत्र को बंदी बनाया है। भोलेनाथ ने कहा हम तो रक्षा करेंगे, तो मेरे शिष्य से, भक्त से युद्ध करने के पहले आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो उसमें भगवान शिव का और द्वारकाधीश का युद्ध होता है। तो भगवान ने युद्ध किया है, लेकिन युद्ध तो बराबरी हो रही है, क्योंकि भगवान शिव के सामने द्वारकाधीश की शक्ति और द्वारकाधीश के सामने शिव की शक्ति, शक्ति और शक्तियों का समावेश हो रहा था, टकराव हो रहा था। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि इनको दूसरे उपाय से स्तंभित करना पड़ेगा। एक बुखार पैदा किया, माहेश्वर बुखार, शरीर जलने लगता है। पूरी नारायणी सेना को बुखार आ गई, शरीर जलने लगा।